और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और विमान में यात्री की बदसलूकी का मामला सामने आया है। 6 दिसंबर की पेरिस और दिल्ली की जो फ्लाइट थी उसकी ये घटना है जब शौचालय में एक शख्स धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया और एक शख्स ने खाली सीट पर किया पेशाब। इन मामलों में डीजीसीए ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस जारी किया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का, जो इस जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, एक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है और यहाँ पर एक शख्स धूम्रपान कर रहा था और एक शख्स ने खाली सीट पर किया है पेशाब। क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर अदिति, और एयर इंडिया से जुड़ा मामला है और इसमें ये भी बताया गया है कि वो जो यात्री है वो शराब भी पिया हुआ था, कैबिन क्रू की बात नहीं सुन रहा था। यानी कुल मिलाकर अनरूली पैसेंजर जो होता है उसकी कैटेगरी में ये लोग आते हैं। और दूसरे पैसेंजर के बारे में बताया कि फेलो फीमेल पैसेंजर लेबोरेटरी गई हुई थी तो उनकी सीट पर उनके ब्लैंकेट में उसने पेशाब किया। ये दोनों मामला एयर इंडिया की तरफ से डीजीसीए को रिपोर्ट नहीं किया गया। इस पर नाराजगी भी, ऐसी कोई घटना घटती है तो 12 घंटे के भीतर डीजीसीए को इन्फॉर्म करना होता है, जो भी एयरलाइन ऑपरेटर होता है। इस बाबत में डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस जो अकाउंटेबल मैनेजर है एयर इंडिया का उनको जारी किया है। एक नेचुरल ग्राउंड पे 2 हफ्ते की मोहलत दी है जिसमें वो सबमिट करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर डीजीसीए ने माना है कि जो अनरूली पैसेंजर्स के बिहेवियर को लेके जो रूल रेगुलेशन कहता है उसके हिसाब से उसको दरकिनार करते हुए कोई भी जानकारी नहीं दी गई, बल्कि डीजीसीए ने जब जानकारी मांगी तब एयर इंडिया की तरफ से जानकारी साझा की गई है। इसमें 3 लोगों की इंटरनल कमेटी बनाई गई है जिसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज चेयरमैन के तौर पे होंगे। साथ में जो प्रतिनिधि होंगे एयरलाइन, जो डिफरेंट शेड्यूल एयरलाइन है उसके मेंबर हो सकते हैं। इसमें जो पैसेंजर एसोसिएशन है या रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम उनके सदस्य हो सकते हैं। 3 लोगों के सदस्य को फैसला लेना है 30 दिनों के भीतर कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन रूल और रेगुलेशन कायदे के मुताबिक जो नियम कायदा कानून कहता है उसके मुताबिक अभी फिलहाल एयर इंडिया ये डिसीजन ले सकती है कि इन दोनों पैसेंजर पे उनको नो फ्लाई लिस्ट जोन में डाला जाए और ये एयरलाइन का फैसला होगा। लेकिन जो कमेटी फैसला लेती है, जो इंटरनल कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, उसके हिसाब से उसको 30 दिन में फैसला लेना है और 0 से लाइफ टाइम तक का बैन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात, जब इस तरह की घटना सामने में निकल कर आई उड़ान में या विमान में, तो घटना पुरानी है लेकिन उसके बाद क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया गया, डीजीसीए की जानकारी में जब आई घटना तब जाके इसका संज्ञान लिया गया है। 6 दिसंबर की घटना है अदिति, और सोचिए इसका कम्युनिकेशन 5 जनवरी को होता है, 1 महीने बाद इसका कम्युनिकेशन होता है, तब एयर इंडिया की तरफ से जवाब आता है। तो ये स्थिति है, इस पे नाराजगी भी है, कमेटी भी गठित की गई है, नो फ्लाई लिस्ट को लेकर भी बात की गई है और साथ में इंटरनल कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद लाइफ टाइम तक का बैन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और विमान में यात्रियों की बदसलूकी का मामला यहाँ पर सामने आया है। 6 दिसंबर की फ्लाइट है, ये पेरिस टू दिल्ली ये फ्लाइट थी जिसमें शौचालय में एक शख्स धूम्रपान करता नजर आया। एक शख्स ने एक सीट पर, खाली सीट पर पेशाब कर दिया और इन दोनों ही मामलों की जानकारी जो है वो एयर इंडिया ने डीजीसीए को नहीं दी, जिसको लेकर शो कॉज नोटिस जो है उनको वो जारी किया गया है।